नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक मुद्दा इन दिनों देश की खबरों में बहुत बुरी तरह छाया हुआ है। महाराष्ट्र की एक IAS प्रोबेशनर पूजा खेड़कर, उन्होंने कुछ बददिमागी दिखाई कलेक्टर से, दूसरे अफसरों से। जहां पे वो ट्रेनी थी वहां पे बदसलूकी की। नतीजा ये निकला कि उनको सरकार ने तो एक दूसरे ज़िले में पोस्ट कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ उनके जितने गड़े मुर्दे हैं, उनकी अनियमितताओं के, वो सब उखड़ने लगे। ये बात सामने आने लगी कि उनकी जो विकलांगता, दिव्यांगता भी कहते हैं लोग, दोनों बात कहते हैं, दोनों शब्द कहते हैं, तो उनकी विकलांगता के जो सर्टिफिकेट हैं, ये बात होने लगी कि वो फर्जी हैं। वो दरअसल शारीरिक रूप से असमर्थ, अक्षम नहीं है। कोई विशेष ज़रूरत, स्पेशल नीड्स जो कहते हैं, वो उनको नहीं है। उन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट ऐसा जुटा लिया है, ऐसा लोगों का कहना है। उसकी अब जांच हो रही है, उनकी सभी चीज़ों की जांच हो रही है। उनके माता पिता की कमाई की जांच हो रही है कि वो क्या OBC में सचमुच ही क्रीमी लेयर के नीचे आती हैं, या उनकी कमाई जो है क्रीमी लेयर के बहुत ऊपर है। ऐसी कई बातों की जांच हो रही है पूजा खेड़कर को लेकर। हमने इस बारे में लिखा भी है अखबार में, कहा भी है यहाँ पर कि बददिमागी लोगों को कैसे मुसीबत में ले जाके फंसाती है। एक बार उनका बन गया था सर्टिफिकेट विकलांगता का, एक बार बन गया था सर्टिफिकेट OBC नॉन क्रीमी लेयर का, वो नौकरी पा चुकी थी, UPSC से सेलेक्ट होकर IAS में आ चुकी थी। अगर वो बददिमागी नहीं दिखाती, अगर बदसलूकी नहीं करती, अगर उनके पिता जो एक रिटायर्ड IAS हैं महाराष्ट्र के, वो अगर फ़ोन कर करके इनके दूसरे अफसरों को नहीं धमकाते कि बेटी के लिए ऐसी कार चाहिए, लाल बत्ती चाहिए, उसके लिए कमरा चाहिए, कमरे में तख्ती चाहिए, ऑफिस में अलग से बाथरूम चाहिए, ऐसी बददिमागी अगर नहीं दिखाई होती तो ये नौबत नहीं आती। ये भी पता नहीं लगता लोगों को कि ये पूजा खेड़कर की माँ पिस्तौल लेकर लोगों को धमका रही है। अब वो भी गिरफ्तार हो गई है। होता यह है, मैं बताऊं आपको, ज़िंदगी में कि मुसीबत जब आती है तो सहेलियों के साथ आती है, अकेले नहीं आती। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बददिमागी न दिखाए कोई। दिखाने के बाद फिर आपके ऊपर जो मुसीबतों का सैलाब आता है, वो कहाँ थमेगा इसका ठिकाना नहीं रहता। लेकिन पूजा खेड़कर को जिस तरह से वहाँ दिव्यांगता या विकलांगता का एक सर्टिफिकेट मिला था, उसको चुनौती दी जा रही है। ये माना जा रहा है कि वो फर्जी है, सच में उनको कोई ऐसी शारीरिक दिक्कत नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। उसी के बीच छत्तीसगढ़ में एक संगठन है जो दिव्यांग लोगों का, दिव्यांग बेरोजगारों का संगठन है। यहाँ पे नौकरियाँ ही कम हैं संख्या में, उसमें दिव्यांग लोगों के लिए नौकरियाँ जो हैं, कुछ नौकरियों में 7% तक है, कुछ में 2-3% तक है, अलग अलग ओहदों में अलग अलग कोटा है। उसमें लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र में अपॉइंटमेंट हुआ है एक दिव्यांग कोटे में, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फर्जी दिव्यांग, सर्टिफिकेट सही है, सर्टिफिकेट सील ठप्पे वाला सही है, लेकिन फर्जी हैं वो असली दिव्यांग नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट ही उनका गलत बन गया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैंने एक एक को जांचा परखा नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसा संगठन है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ। ये एक संगठन ऐसा है जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं बोहित राम चंद्राकर। बोहित राम चंद्राकर ने आज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आकर कुछ हमारे सामने जानकारी रखी है। उनके हिसाब से किस किस तरह का फर्जीवाड़ा छत्तीसगढ़ में दिव्यांग कोटे में नौकरी पाने वाले बहुत सारे लोगों ने किया है। बहुत सारे लोगों ने, मैं हर एक का तो नहीं कहता, उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया है। हम देखते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार बोहित राम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आप लोग मांग उठा रहे हैं अपने संघ की तरफ से, जी सर, कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांग कोटे में जितने लोगों ने नौकरियां पाई हैं, जी, उनकी शारीरिक जांच की जाए। जी सर। तो मेरी जानकारी तो ये है कि सरकारी नौकरी पाना तो दूर रहा, मैं तो कॉलेज में एडमिशन के लिए गया था तो डॉक्टर से मेरी शारीरिक जांच हुई थी उस समय। जी सर।
तो सरकारी नौकरी में तो ज्वाइन करने के पहले लोगों की शारीरिक जांच होती है ना, हर किसी की। जी सर, शारीरिक। तो ये दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट पाए हैं सरकारी डॉक्टर से, जी, इनकी जांच नहीं होती है क्या नौकरी में ज्वाइनिंग के पहले, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो? इनका शारीरिक जांच नहीं होता है सर। वही जांच के लिए हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और वही कारण से इन लोग फर्जी सर्टिफिकेट को, ठीक बोले आप, नहीं है फर्जी सर्टिफिकेट। हाँ। लेकिन जो आदमी कैंडिडेट है सर्टिफिकेट बनाने वाले, हाँ, वो आदमी गलत है, मतलब फर्जी है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि कागज जो आया है जिसमें डॉक्टर का सील ठप्पा दस्तखत है, वो कागज नकली नहीं है। जी, वो कागज तो सरकारी डॉक्टर ने दस्तखत करके दिया है। जी सर। लेकिन जिस आधार पे उनको दिया है जी, कि उनको सुनने में तकलीफ है, देखने में तकलीफ है, चल फिर नहीं सकते हैं, जो भी दिक्कत उसमें बताई गई है, जी सर, वो दिक्कत उनको नहीं है, ऐसा आपका कहना है? जी। इसमें सर होता क्या है, जैसे कि डॉक्टर के जितने भी स्टाफ हैं, हाँ। सभी लोग जानकारी में रहते हैं हाँ। कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाना है करके। हाँ। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि वास्तविक दिव्यांगों को ले जा करके जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, हाँ। वो ले जा करके डॉक्टर सामने पेश कर देते हैं। यानी जिसके नाम का सर्टिफिकेट बन रहा है उसकी जगह किसी और को पेश कर देते जी हैं। सर, कहीं कहीं केस में ऐसा होता है। तो फोटो वगैरह नहीं लगती है उनकी दिव्यांगता के सर्टिफिकेट में? फोटो लगती है सर, लेकिन उस समय फोटो नहीं देखते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा। हाँ, उसका जो स्टाफ का जो रहते हैं ना, हाँ। वो लोग सीधा ले जाते हैं। हाँ। और साइन करते हैं, करवाते हैं। तो उसके बाद ये वैसा ही है कि जैसा कोई परीक्षा में मुन्ना भाई बैठ गए जो बोलते हैं, कोई दूसरा एग्जाम देने चले जाता है किसी की जगह, जी, ये उस तरह का है उस क्या? तरह से भी है सर, कहीं कहीं केस में उस तरह से भी है। और बाकी केस में डॉक्टर लोग मिल के इनके साथ साजिश रच के बनाते हैं। जी, जी। सर्टिफिकेट जी, जो नहीं है विकलांग, जी, दिव्यांग, जी। तो उसका अगर सर्टिफिकेट बनाना है, हाँ, तो वो डॉक्टर तो जब तक मिला हुआ नहीं रहेगा तब तक इनके साथ नहीं बन सकता। नहीं बन सकता सर, क्योंकि इन लोग डीलिंग करते हैं। हाँ। पैसा के मामला में इन लोग ना बिल्कुल 50,000 से 1 लाख के बीच में हाँ। सर्टिफिकेट इन लोग बनाने का काम करते हैं। ऐसा सभी लोग मिलजुल कर। संगठित रूप से है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रमाणित है सर। तो ये उस कोटे से किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देने के पहले ही ये सर्टिफिकेट बनता है? हाँ, यानी ऐसा खर्च करने वाले हर किसी को नौकरी नहीं मिल जाती? हाँ, हर किसी को नहीं मिल जाती। तो जिनको नौकरी मिली है उससे कई गुना ज्यादा लोग यहाँ खर्च कर चुके हैं सर्टिफिकेट बनाने में। जी, जो फर्जी है ना, हाँ। उन लोग अपने जो दोस्ती यारी है, हाँ। रिलेशन है, हाँ। और कोई सगा संबंधित है, ऐसे लोगों को इन लोग बिल्कुल वही काम करते हैं। यानी कि एक कहा जाए उदाहरण के लिए, हम लोग जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर से हैं सर स्टूडेंट, डबल ईजी डबल पीजी किए हैं, सभी एक दूसरे के साथ पढ़े लिखे हैं। हाँ। सब दोस्तियारी बैकग्राउंड फैला हम लोग का। हाँ। अब सभी लोग जानते हैं सर। तो ये लोग करते क्या है, जो मेन इसका सरगना है वो करता क्या है कि आप उस इंस्टीट्यूट चलाता है सर, कोचिंग वाला। अच्छा। कोचिंग वाला इंस्टीट्यूट चलाता है पीएटी का। हाँ। कृषि कोचिंग कराते हैं, जहाँ वो सिलेक्शन के लिए, हाँ। वहाँ पीएच के लिए अलग सीट होता है कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में। हाँ। सीट होता है, वहाँ वो लालच दे करके हाँ। बच्चे लोगों को, या फिर अपना सगा संबंधित, हाँ। या फिर अपने जो रिलेशन से जो भी हैं, हाँ। उनको एक लालच बताते हैं कि हमारे संस्थान में आप आकर के पढ़िए, ये फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने की ठेका हमारा है, और आप लोग का सिलेक्शन होना भी हमारा ठेका। दोनों चीज का ठेका, दोनों चीज का ठेका सर। यानी जो ठीक ठाक है, शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, उनका सर्टिफिकेट भी बनवाना जी, और उनका सिलेक्शन भी करवा देना, दोनों का ठेका ले लेता है। दोनों का ठेका लेता है सर। और काम उसका कोचिंग सेंटर चलाना है। कोचिंग सेंटर चलाता है, गवर्नमेंट सर्विस में होने के बाद भी दो जगह गवर्नमेंट सर्विस भी कर रहा है, कोचिंग सेंटर भी चला रहा है, जी। और ये फर्जीवाड़ा भी चला रहा है। जी सर, फर्जीवाड़ा भी काफी मेहनत का काम कर रहा है जी वो। सर, जी सर। ऐसा। दूसरा, अभी आप बतला रहे थे कि बिलासपुर, मुंगेली, इस इलाके में जी, एक एक गांव में सैकड़ों लोगों ने ऐसे सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। जी सर, वहाँ ना यहाँ तक बना है, बाप बेटा तक के दोनों बहरा प्रमाण पत्र बनवा करके नौकरी आज कर रहे हैं। ऐसा प्रमाण है। 2 पीढ़ी लगातार। 2 पीढ़ी लगातार, बाप बेटा। हाँ। कहीं दूसरे गांव से बहुरिया भी आती है ना, हाँ। उसका भी बहरी बन जाना, नौकरी ज्वाइनिंग कर लेना, क्योंकि उन लोग को आइडिया पता है। हाँ। नौकरी में फर्जी सर्टिफिकेट लगाओ, नौकरी पाओ।
ये उनका गिरोह है। तो ये कौन से किस जिले में और कौन से ब्लॉक में ऐसे हुनरमंद गांव हैं? जी, ये मुंगेली जिला में है सर। हाँ, लोरमी ब्लॉक है अपना। अच्छा जी, और लोरमी ब्लॉक में 6 से 7 गांव हैं। हाँ, गांव का नाम भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, एक सारधा है, हाँ, झाफल है, हाँ, और अपना फुलवारी है, हाँ, और बिचारपुर है, हाँ, और ऐसे 6-7 गांव हैं सर, जहां 100 के संख्या में हाँ। दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी बनवा करके इन लोग नौकरी आज कर रहे हैं सर। वास्तविक दिव्यांगों का अधिकार का हनन कर रहे हैं सर। तो ये वहाँ पे कोई संक्रामक रोग और ऐसा फैला हुआ है क्या? इतने इतने दिव्यांग अगर हैं एक गांव में, जी, वो तो जांच होना चाहिए। जैसे सुपे बेड़ा है जहाँ किडनी खराब हो रही है सबकी, तो यहाँ किस चीज की दिव्यांगता का ज्यादा बनता है सर्टिफिकेट? वहाँ सर खाली कान से बनवाए श्रवण बाधित, हाँ, और दृष्टि बाधित, हाँ, 2 प्रकार के ज़्यादा वहाँ बनवाए हैं। हाँ, और कोई एकाध होगा जो छोटा सा उंगली भी अगर कटा है, हाँ, उनका भी 40% लगा दो और सर्टिफिकेट बनवा लो। ये सिस्टम वहाँ चलता है सर। ये लेकिन ये सर्टिफिकेट जो बनता है ये तो सरकारी डॉक्टर ही बनाते जी हैं। सर, सरकारी डॉक्टर बनाते हैं। तो सरकारी डॉक्टर यहाँ बनाते हैं धड़ल्ले से सर्टिफिकेट? बिल्कुल सर, धड़ल्ले से बना रहे हैं सर उन लोग। ऐसा अभी भी बन रहे हैं सर, वो रुका नहीं है। हाँ। हम लोग के शिकायत के बाद भी ना अनदेखी कर रहे हैं उन लोग। किसको किसको शिकायत की है आप लोग? हम लोग सर यहाँ शासन प्रशासन दोनों से कर चुके हैं। हाँ, पूरे मंत्री मिनिस्टर से हम लोग शिकायत दे चुके हैं। हाँ, कि फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट पे जो नौकरी कर रहे हैं, हाँ, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करिए। हाँ, उनका शारीरिक दिव्यांगता का हाँ, 2019 से जो नियम लागू हुआ है, हाँ। उसका पालन किया जाए। क्या नियम लागू है उसमें सर 2019 से? 2019 से नियम ये लागू हुआ है सर कि जितने भी दिव्यांग कोटा से जो नौकरी पाए हैं, उनका छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक दिव्यांगता का परीक्षण होना चाहिए। हाँ, तो ये आदेश का पालन होता नहीं है सर, और ये लोग अपने बड़े मज़े से इधर उधर भटक के अपना नौकरी कर रहे हैं बढ़िया से। कोई ऐसी जांच प्रदेश स्तर पे नहीं हुई है? कोई स्तर में अभी तक जांच नहीं हो सर, सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं। हाँ, और भाग दौड़ घोड़ा दौड़ा रहे हैं इन लोग, कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं। हाँ। बाकी सब ऐसी है। ये जिले में कहाँ आपने शिकायत की है? कौन से जिले में शिकायत की है इसकी? हम लोग सर जिला मुंगेली में किए हैं। हाँ, कलेक्टर साहब के पास। हम्म, कलेक्टर साहब को पूरा बात अवगत करा चुके हैं। 52 आरईओ के संबंधित कराए हैं, शिक्षा विभाग में कराए हैं। हाँ, लेकिन अभी तक उनको संरक्षण ही मिल रहा है उनके माध्यम से। वहाँ जो उच्च अधिकारी हैं उनके माध्यम से संरक्षण देने का फर्जी लोगों को काम कर रहे हैं सर वहाँ। अभी तक हम लोग पिछले साल ये लिस्ट जो आपने दी है मैं देख रहा हूँ, इसमें पीएससी से चयनित 7 डिप्टी कलेक्टर, जी 3 अकाउंट्स ऑफिसर, 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक, जी सर 3 पशु चिकित्सक, ऐसे 25 लोगों की शिकायत शासन प्रशासन के सामने की है आप लोगों ने। जी सर। कृषि विभाग के 52 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जी ये सब दिव्यांग कोटे से नौकरी पाने वाले हैं ये। जी सर, दिव्यांग कोटे से लोग नौकरी पाने। और आप लोगों की जानकारी में ये सबके सर्टिफिकेट जो हैं वो गलत बने हुए हैं? जी सर, सर्टिफिकेट गलत नहीं बना है सर, लेकिन आदमी वास्तविक में गलत है। हाँ, जो वास्तविक में सही आदमी जिसके नाम का सर्टिफिकेट है वो दिव्यांग नहीं है, ऐसा आपका कहना है? जी जी जी। और आपका कहना है कि मेडिकल बोर्ड अगर ईमानदारी से जांच करे हाँ, तो वो पाएगा कि ये सब लोग स्वस्थ हैं। जी। एक आदमी आपको बताना चाहता हूँ सर, एक आदमी ऐसा है अपने हाथ में हाँ, सर्टिफिकेट को बनाए हैं। हाँ, डाटा फॉर्म निकाल करके कंप्यूटर से, हाँ, और फोटो चिपका करके फाइल से सील भी मारे हैं। हाँ, ऐसा फर्जी काम किए हैं सर, और नौकरी पा और गया। नौकरी पाए हैं आज। उसकी भी कंप्लेंट आप लोगों ने उसकी की भी है? नाम उसमें शामिल है सर। ऐसा स्थिति है। एक तो मुझको छत्तीसगढ़ सरकार का ये याद पड़ रहा है जी कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाली भी बहुत सारी शिकायतें थी। जी सर। उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, कमेटी बनी, जांच हुई, कार्रवाई हुई, कई लोगों की नौकरियां भी गई है उसमें, FIR वगैरह भी हुई है उसमें। इस मामले में नहीं हुई है? इसमें एक का हुआ है सर, कुल एक का बर्खास्त हुआ है। हाँ, जिसका नाम है महासमुंद कृषि उप संचालक थी। अच्छा, उसका बर्खास्ती हुआ है, लेकिन नियम ये कहता है कि 50,000 जुर्माना, हाँ, और उसको
FIR दर्ज होना, हाँ। सजा होना 2 साल हाँ। का, ये प्रावधान है। लेकिन यही नियम के चक्कर में सर अभी तक कोई फॉलो कर नहीं रहे। हम यही सब नियम अपना लागू हो, उसके बाद वास्तविक दिव्यांग का ये जो सरकार के ही नियम है और सरकार ही लागू नहीं कर रही जी है। सर, जी सर, तो आप लोग कोई नया नियम बनाने की मांग नहीं कर रहे हो, जी आप लोग मांग ये कर रहे हो कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं सरकार उस पर अमल करे, जी सर, यही मांग है। जी सर, जी सर। लेकिन मुझको एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है थोड़ी सी, वो ये है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र पे तो सरकार ने कार्रवाई की है, जी सर, कई लोगों के खिलाफ FIR हुई है। जी। इस मामले में सरकार रियायत क्यों बरत रही है? इसमें सर हम लोग इसी सब चक्कर में पिछले साल 3 दिन का पैदल मार्च किए थे। पूरे प्रदेश लेवल से थे सभी दिव्यांग, जिसको आप देखते सर तो आपके आंखों से आंसू निकल जाता है। ऐसा लोग था हमारे साथ दिव्यांग पैदल मार्च में, मुंगेली से और उसके बाद बिलासपुर से और अपना रायपुर में राजभवन के सामने ठीक हम बैठे थे, घेराव किए थे। लेकिन सभी नेता लोग और शासन प्रशासन लोग आश्वासन दिए कि आप लोग का काम होगा, हम आप लोग का काम आगे अग्रसित करेंगे, कार्रवाई होगा आपके मांग में, ऐसा आश्वासन दे करके सर हम लोग का पैदल मार्च को उन लोग निरस्त करवाए थे हम लोग। लेकिन ये मांग तो आप पिछले कुछ साल से करते आ रहे हो। 1 जनवरी 2019 के बाद से ये नियम है जी कि उसके बाद जितने लोगों ने सरकारी नौकरी पाई है जी सर, उनका सबका मेडिकल बोर्ड से जांच होना चाहिए, राज्य जिला मेडिकल बोर्ड से नहीं, हाँ, राज्य मेडिकल बोर्ड हाँ होना चाहिए। जी, लेकिन उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी, जी अभी बीजेपी की सरकार आ गई जी है। सर। तो पिछली सरकार में भी आपने किसी से मांग की थी ये? सभी से मांग की है सर, हम ऐसा कोई जगह नहीं छोड़े हैं हम लोग जहां हम लोग लेटर नहीं दे, सभी का उसमें ओसी आपको हम दिए हैं सर। अच्छा जी, सभी का ओसी भूपेश बघेल से भी मांग की उस थी समय आपने? भी किए थे सर, हाँ कांग्रेस शासन में भी किए थे, हाँ। अभी बीजेपी शासन आया है हाँ। उसमें भी दे चुके हैं, हाँ और समय भी मांगे थे, समय का कोई पालन नहीं है। क्योंकि दिव्यांग आदमी है सर, उतना दूर से आते हैं 200 किलोमीटर से, हाँ और खुद पर्सनल खर्चा में अपना ये जो संघ का हित करते हैं, वास्तविक दिव्यांगों का अधिकार का संरक्षण का कार्य, हम लोग बस 400-500 लोग हैं। इसमें कोई गरीब है, कोई बेसहारा है, कोई ऐसा आदमी जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। इस प्रकार से सभी के सहयोग के माध्यम से इतना बड़ा हमारा जो कार्य है उसके लिए हम कार्रवाई चाह रहे हैं। इसमें कोर्ट गए हैं आप लोग? कोर्ट गए हैं सर, हाँ कोर्ट में सर वहाँ जो वकील था हाँ। वो बिक गए सर, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। उसको कलेक्शन करके 50 से 60-70 हज़ार रुपये दिए थे, लेकिन वो हमारा पैसा का महत्व नहीं समझा सर। वो अपना इन सभी फर्जी लोग के साथ मिलजुल करके, जो नौकरी पा गए हैं उनके पास पैसा ज्यादा है। जी सर, जो सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है PSC वाले लोगों का, जी उसमें भी जो लोग नौकरी पा गए हैं जी वो महंगा वकील कर पाते हैं वहाँ पे, जी जी सर, और जो नौकरी नहीं पाए हैं PSC का उस समय वो उतना खर्च नहीं कर पाते जी वकील सर, पे। जी सर। तो ऐसा फर्क पड़ रहा है आपको? जी जी सर, वही फर्क पड़ रहा है सर। क्या लगता है आपको, सरकार करेगी इसको, नहीं करेगी? क्यों नहीं कर रही है अभी तक, मुझको ये बतलाओ आप। सरकार को दिव्यांग कोटे से नौकरी पाने वाले सभी लोगों से, सभी नेताओं को, सभी अफसरों को मोहब्बत हो, ऐसी तो कोई वजह नहीं दिखती है। क्यों नहीं हो रहा होगा? पता नहीं सर, हम लोग को दिव्यांगों को पूरे छत्तीसगढ़ में इतना हीन नज़र से क्यों देखते हैं, हाँ जबकि हम हर जगह उन लोग का आदर सत्कार करते हैं सर। ऐसा नहीं कि उनको बहिष्कृत करें, हर जगह आदर सत्कार करते हैं जो भी अपने से बनता है। या तो यह है आप लोग संख्या में इतने कम हो कि आप किसी के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे एक विधानसभा सीट है, जी उसमें 2000-4000 दिव्यांग होंगे, जी नौकरी की कोशिश करने वाले 100-200 ही होंगे। जी सर, तो उतने लोगों के लिए कौन मेहनत करे ऐसा? अब शायद वही सोचते होंगे सर, लेकिन हम लोग को तो भी जीने का अधिकार है सर। इससे बढ़िया हमें कोई मतलब सर जीने का अधिकार नहीं है। उन लोग दे दो हमको, कोई सजा दे दो, ये हमारे पास चारा अंतिम है सर। हम लोग को सिर्फ हर आदमी को चाहिए रोटी कपड़ा मकान। हमें भी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, बाकी चीज की जरूरत नहीं। तो ये हाईकोर्ट में आपके केस का फिर हुआ क्या आखिर में? केस का हुआ सर ये मामला, एक तो वकील बिक गया, मोटा रकम पाया, बिक गए, हम लोग का केस को लूज कर दिया। जैसे कि ऋचा दुबे थी संचालक, जो अपना महासमुंद में कृषि संचालक थी, वो बर्खास्त हुई थी। उसका एविडेंस हम लोग दिए थे कि ये बर्खास्त हो गई है हमारे संघ के मांग के माध्यम से, इसको आप पेश करिए सर करके। लेकिन वहाँ शायद वकील बिक गया था, उसको पेश ही नहीं किया। ओहो। और फर्जी जो लेटर पेड हमारा वो है ओरिजिनल,
उसको फर्जी लोग लेटर पेड कॉपी करवा के, मतलब दूसरा फर्जी बनवा करके, हाँ, उसमें जो वास्तविक दिव्यांग है हाँ, उनका नाम भी दर्ज करके, हाँ, जो वास्तविक दिव्यांग है उनका भी नाम दर्ज करके, हाँ, फाल्स वाला जो लेटर पेड है उसको हाँ, वहाँ शिकायत में अपने वकील के पास रख दी थी, अपोजिट वकील के पास। हाँ, तो वहाँ लगा दिया हाई कि कोर्ट ये तो संघ जो है ये जो वसूली का काम सच में दिव्यांग हैं उनको परेशान कर रहा है जी ऐसा। सर, जी सर, तो वो नकली लेटर वहाँ आपके सामने वाले के वकील के पास बना दिए। जी सर। तो वो नकली लेटर के बारे में हम लोग सभी जगह कलेक्टर को भी सूचित किए थे सर कि ये खंडन पत्र है, हमारा पत्र नहीं है, कि इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। इसी वजह से हमारा जो स्टे हुआ सर, वहाँ वो रिजेक्ट हुआ अपना केस जो है हाई कोर्ट में, केस खारिज हो गया। खारिज हो गया। जी सर। ये कब खारिज हुआ है केस सन में? ये पिछले साल हुआ है सर। जी ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग, सरकार के लोग इस बातचीत को सुनेंगे। जी सर। और हम भी इसको भेजेंगे, आप लोग भी भेजिएगा सरकार के लोगों को, जी सर। अपने विधायक को, सांसद को, उन लोगों को भी दीजिएगा। देखते हैं क्या हो सकता है इस मामले में। जी सर। जो आपकी जांच की जो मांग है कि जिन लोगों ने सरकारी नौकरी पे आ गए हैं काम पे, और सरकार के नियम है कि 1 जनवरी 2019 के बाद से जो आए हैं उनकी जांच होना चाहिए राज्य मेडिकल बोर्ड से। तो ये तो होना चाहिए, इसमें तो सरकार के अपने नियम हैं, लेकिन हो नहीं रही है अभी तक। जी सर, हम लोग का मांग यही सर, जो नियम है उसको फॉलो करें। 2019 के जैसे कि आदेश किया है, जो जितने भी दिव्यांग कोटा से नौकरी कर रहे हैं, हाँ, जब वास्तविक दिव्यांग है उन लोग, तो कोर्ट का शरण क्यों लेते हैं? कोर्ट नहीं जाना चाहिए उन लोग को, क्योंकि कोर्ट में खर्चा भी होता है, समय भी खराब होता है। इससे बढ़िया राज्य मेडिकल में आकर के वास्तविक जब दिव्यांग हो। लेकिन सरकार ही अगर बोर्ड नहीं बना रही है, सरकार, वो तो सरकार के कर्मचारी हैं जी, वो तो सरकार के हाथ में है उनको कहना कि इतने तारीख को आप बोर्ड में जाके जांच कराओ। जी सर, वही उन लोग कर नहीं रहे हैं। सरकार नहीं कर रही है तो अपन जो नौकरी पा चुके हैं उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, आदेश करेंगे तभी तो जाएंगे सर। हाँ, तो अभी तो सरकार ही आदेश करते नहीं दिख रही जी है। सर, जी सर, सरकार ही कहीं कहीं। तो अभी भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री नहीं है उसके बाद उनसे मिले हो क्या आप एक आध बार? अभी तो नहीं मिले हैं सर। नहीं मिले नहीं हैं। मिले अभी फिर। मुख्यमंत्री रहते ही कुछ नहीं किए थे तो अब क्या कर लेंगे? क्या उम्मीद रखोगे सर? ऐसा। जी ठीक है, चलिए, मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है कि आपकी जितनी जायज मांग है वो पूरी हो। जी सर, जी सर। और जो सच में ही जो असली दिव्यांग हैं जी उनको फायदा मिले, सरकार के नियमों का जो आरक्षण है उनके लिए, जी उसका फायदा उन लोगों को मिले। जी सर। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा अभी यहाँ पर बोहित राम चंद्राकर, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के। ये संगठन उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग हैं और जो नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों लोग हैं इनके संगठन में, लगातार अपने संगठन के लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो इस कोटे में, जो इस आरक्षण में सच में दिव्यांग नहीं है, लेकिन एक सर्टिफिकेट उन्होंने सरकारी डॉक्टर से किसी तरह से पा लिया है, जैसा पूजा खेड़कर ने महाराष्ट्र में हासिल कर लिया था, उसके खिलाफ ये संघर्ष कर रहे हैं। अदालत तक गए हैं लेकिन अदालत में इनको नहीं मिल पाया इंसाफ, ऐसा इनका कहना है। सरकार के नियम जो ये बतला रहे हैं, मुझको अलग से नहीं मालूम है, सरकार के नियम ये हैं कि 1 जनवरी 2019 के बाद से दिव्यांग कोटे से जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली है उन सब का राज्य मेडिकल बोर्ड से उनकी दिव्यांगता की, उनकी शारीरिक दिक्कतों की जांच होनी चाहिए। ये नियम है, ऐसा इनका कहना है, इन्होंने मुझको लिख कर भी दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने खुद के नियमों के आधार पर कार्रवाई करेगी, उस पर अमल करेगी अपने नियमों पे। अगर उसमें कोई निकलते हैं फर्जी, तो मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूं कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे जिन लोगों ने नौकरी शुरू की है उनमें से कई लोगों पर कार्रवाई हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिसके साथ बेइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ मिले। हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये बातचीत जन कल्याणकारी लगती है, जनहित की लगती है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। किसी चीज़ की कोई फीस नहीं है। टिप्पणी भी कीजिएगा, आपकी इस बारे में कोई जानकारी हो तो। चलते चलते एक छोटी सी सलाह और है कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं
या बैठते भी हैं दोपहिए में पीछे तो हेलमेट लगा कर रखिए। बिना हेलमेट चलने से किसी दुर्घटना की हालत में आपकी जान पर बना सकती है। दिमागी चोट लगने से कोमा में जा सकते हैं, बहुत ख़राब हालत हो सकती है। इसलिए अपना खुद का ख्याल रखिए। पुलिस को मत देखिए कि पुलिस है तो हेलमेट लगा लें, पुलिस नहीं है तो हेलमेट ना लगाएं। मैं रोज़ बोलता हूँ, जब गला थकने लगता है तब भी इस बात को दोहराता हूँ मैं। हेलमेट आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए है, ट्रैफिक नियम या पुलिस के लिए नहीं। आपके हेलमेट लगाने से पुलिस की ज़िंदगी नहीं बचेगी, आप अपने परिवार में ज़िंदा लौट सकेंगे। नहीं तो आपने देखा है ना, तरबूज फटता है सड़क के ऊपर तो क्या हालत रहती है, सिर का भी वैसे ही हाल हो जाता है। हेलमेट लगाइए। फिर मिलेंगे।